हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और आज की ये रीडिंग है कि आपको किस तरह के लोग कंट्रोल करते हैं। आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपकी परेशानी ज़्यादातर लोगों के साथ ये होगी कि ठीक है कि ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो कंट्रोल करते हैं या फिर आपके ऊपर रहने की कोशिश करते हैं, आपको अपने हिसाब से चीज़ों को बताना चाहते हैं। आप परेशान भी रहते होंगे इन बातों से, इन चीज़ों से लेकर। ठीक है, तो आपको कौन किस तरह के लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं गाइस, यहाँ पर दिखता है। ठीक है, चलिए। तो आ जाइए, मेरे व्यूअर्स को किस तरह के लोग कंट्रोल करते हैं, ये चीज़ें यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये कार्ड्स आपके आ चुके हैं। चलिए, तो गाइस यहाँ पर जो भी लोग आपको कंट्रोल करते हैं, कौन लोग हैं, किस तरह के हैं, उनकी पहचान आपको बता दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक साथ कई लोगों के बीच में रहते हैं, पर आपको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में है कौन जो आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, और अगर बोला जाए तो एक ऐसा बर्डन, ऐसा प्रेशर देना, अपने अधीन रखना, जो आपको एक समय शुरू में नहीं पता चलता, चलते रहते हैं या अच्छा लगता है, बाद में आपको कहीं ना कहीं गले का फंदा लगने लगता है। आप समझ नहीं पाते ये है कि ये है, कौन है, क्या है, किस तरीके से और क्यों है, किस लिए किया जा रहा है, क्यों हो रहा है। आप चाहते हुए भी नहीं निकल पाते, दूर नहीं हट पाते, अपनी चीज़ों को संभाल नहीं पाते, अपने आप को नहीं संभाल पाते, और उन चीज़ों के अंदर कहते हैं ना, इंसान पिसता रहता है या उसकी लाइफ कहीं उन्हीं चीज़ों में स्टक हो जाती, रुक जाती है। कहीं आप दूर चले जाते हैं खुद के सपनों से, खुद की दुनिया से, खुद के ऐसे एक जो लक्ष्य है आपकी लाइफ का, गोल, जो आपका एम, जो भी कुछ भी रहता है, वो शायद कहीं कॉर्नर में पड़ा रहता है, छुपा हुआ। ठीक है, क्योंकि चीज़ें होती नहीं हैं। आप अपने मालिक नहीं होते, आपके ऊपर कोई मालिक होता है। ठीक है, तो उनकी पहचान सबसे पहले बता देती हूँ कि यहाँ पर जैसे ऐसा होगा गाइस, ये अगर आप देख रहे हैं इसमें, तो ये कहीं एनर्जी है ऐसी, एक आपकी स्थिति को बताती है कि इन चीज़ों को लेकर के आप कहीं डर को, भय को, चिंता को लेकर के बहुत लंबे समय तक चले हैं, हीन भावना को। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपके बारे में इस तरह से बोला जा रहा है, लेकिन जो एनर्जी है वो आपको बताई जाएगी। हीन भावना, एक ऐसा कि जो आप अपने आप को दूसरों से कमतर समझते हैं, आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी, वो चीज़, वो क्वालिटीज़ नहीं है, या आप उनके जैसे नहीं हैं जो दूसरों में होती है, आसानी से लोगों को मिलती। कहीं ऐसी चीज़ें, कहीं ऐसी बातें आपके अंदर थी। डर भी था, भय भी था, चिंता भी थी, बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं कि एक फिज़िकली पावर की कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी थी। फिजिक पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो एक पावर, जो एक एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं डाउन पड़ी रही होगी। क्यों पड़ी रही होगी? कहीं ऐसे चीज़ों को अगर देखा जाए तो कुछ आपके ऐसे सपने रहे होंगे जो बार बार आपके दबा दिए गए होंगे।
चीज़ों को कहते हैं ना कि ख़त्म कर देना, पता हो जाए सामने वाले को इसका ये सपना है या इसके अंदर ये मन में बात चल रही है या दिल की इसकी इच्छा ये है, तो उसको ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से। देख रहे हैं किस तरीके से सैड, उदास जैसे होता है ना कि दुनिया ही अब कुछ नहीं हो सकता है, या बहुत ज़्यादा मायूसी में रहना, ये आपकी एनर्जी बताती है और ये हुआ भी है आपके साथ। ठीक है, ऐसे लोग जो आपको कंट्रोल करते थे, या फिर बोला जाए शारीरिक क्षमता आपकी कम हो गई थी, अच्छी बॉडी होने के बाद भी, अच्छी फिज़िक होने के बाद भी, यहाँ पर ऐसे देखिए आपकी जो फिज़िक है ना वो कहीं बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी ये छुपी हुई, दबी हुई, या फिर किसी एक कहते हैं सब कुछ होते हुए भी कहीं कम हो जाता है इंसान अपने आप में, अपनी सोच से। आपकी सोच कहीं कम हो गई थी, गिर गई थी, और आलस से भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आया होगा। बीमारियां भी पेटों की, आपकी पेट की बीमारी काफ़ी यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जैसे हुई हो, कन्फर्म है कि हुई होगी। चीज़ें ठीक करने से तो हो जाती हैं, बैलेंस करने से तो हो जाती हैं, पर उसको क्योर नहीं पूरी तरीके से, कहते हैं ना किसी चीज़ का इलाज कर देना, वो भी आपकी यहाँ होते हुए नहीं दिखी। ये टाइम, ये वक्त आपने निकाला, ये चल रहा है या हो चुका है, ऐसी चीज़ों पर या होने वाला है जो आपको दिखेगा, समझ में आएगा। अध्यात्म से आप काफ़ी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें होने के बाद यहाँ आपका अध्यात्म का एक रास्ता बताया जाता है कि अगर नहीं है अभी आप, तो अध्यात्म के रास्ते में जाएंगे। पहला ये कन्फर्म है, लिख कर रख लो, गांठ बांध लो। और नहीं तो अभी आप हैं इस रास्ते में, आ चुके हैं या बहुत पहले से चल चुके हैं। ये रास्ता आपका यही बताता है। क्यों बताता है, अब ये भी सुन लीजिए। ज़िंदगी को, लाइफ को सुंदर बनाने के लिए, एक साहस जुटाने के लिए, हिम्मत जुटाने के लिए, एक पैशन, एक जुनून अपने अंदर पैदा करने के लिए, क्योंकि जो स्थितियां हैं ना, वो ऐसा साहस, हिम्मत, पैशन जो है वो आपके पास ना हो कर के जो था, लेकिन आपके सामने जो आपके ऊपर बैठा हुआ है, जो आपको दबाना चाहता है, जो आपको अपनी नज़रों से दुनिया दिखाना चाहता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है, अपने मन की करना चाहता है, और आपसे करवाया भी, अपनी सोच के हिसाब से चलना चाहते हैं। ऐसे लोगों के पास ये हिम्मत, ये साहस, ये जुनून बोला जाए बहुत ज़्यादा थी, और जिसकी वजह से आप इनके घेरे में आ गए और ये चीज़ें आपकी बैठ गई, दब गई। ठीक है, और इन चीज़ों को पाने के लिए आपने परेशान होकर के ही बोलो, या फिर बोलो कि एक जब चीज़ें सब कुछ ख़त्म होती हैं, बिगड़ती हैं, तो फिर रास्ता कुछ समझ में आता नहीं है, क्योंकि दुनियादारी में देखा जाए तो दुनिया में कोई सहारा देता नहीं है, और वो आपके साथ हुआ नहीं। रास्ते कहीं आपकी ओर खुलते नहीं हैं, सब रास्ते बंद रहते हैं। ठीक है, जहाँ आप जाते हो वहाँ सुकून नहीं मिलता है, ना घर, ना बाहर, ना चैन। ऐसी स्थिति, परिस्थितियाँ आपकी हुई जब साहस, हिम्मत, पैशन, जो कहते हैं ना पैशन एक होता है, जुनून जो अंदर का काम करने का, या फिर दुनिया को संभालने का, या परिवार को बनाने का, या अपनी लाइफ को सुधारने का। क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, यहाँ पर बहुत चीज़ों का देखा जाए तो आपके अंदर एक कमी हो गई थी। कौन सी कमी थी? चीज़ें आपके पास सब कुछ था प्रॉपर वे पर, लेकिन चीज़ों को कम कर दिया गया। कैसे कम कर दिया गया? आपके कॉन्फिडेंस को कम करके, आपके साहस को कम करके, आपके अंदर हीन भावना पैदा करके, आपके अंदर डर पैदा करके, आपके अंदर एक कहते हैं ना कि किसी भी तरह का कोई काम न करना, आलस्य पैदा करके। क्यों हुआ? बीमारियां पैदा करके। फिज़िकली अगर पावर देखा जाए तो आप पावरलेस थे, पावर नहीं थी। स्ट्रॉन्ग थे, लंबी हाइट, लंबे चौड़े आप हो सकते हैं, लेकिन अंदर की जो एनर्जी होती है वो आपकी फायर एनर्जी को ख़त्म कर दिया गया। ये देखिए, ख़त्म होती हुई फायर एनर्जी, ये देखिए, ये चीज़ है ना, ये जो पैशन है ना, जो आपकी फायर एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं ये देखिए डूबते, ख़त्म होते, पावरलेस होते हुए, एनर्जी लेस होते हुए दिख रही है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के द्वारा किया गया जिनके अंदर
फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा, जिन्होंने आपको दबाया, आपकी चीज़ों को ख़राब किया, आपकी लाइफ को, आपके काम को, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, या फिर और भी बोला जाए आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को, ऐसे लोग आपके ऊपर राज और शासन किए होंगे। उनकी पहचान बता देते हैं। ये नकचढ़े बहुत होते हैं, स्वाभिमान इनके अंदर फूट फूट कर भरा रहता है, लेकिन ये अपने स्वाभिमान को देखते हैं, दूसरे के स्वाभिमान को, आपके स्वाभिमान की कोई चिंता नहीं है इनको। इनका फेस आप हमेशा देखो लालिमा, एकदम लाल लाल रेडिश दिखेगा। सांवले हो तो भी आपको कालापन नहीं दिखेगा, इनके फेस में रेड मिक्स जो होता है ना, वैसा कलर होगा। और गोरे होंगे तो लाल लाल चमकते रहते हैं, ये एकदम चमक लिए हुए रहती है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा इनके स्वभाव को, जो आपके आसपास है इन्होंने ज़रूर ऐसा किया होगा। गोरे हैं तो भी लालिमा फेस, एकदम लाल सा, वाइट नहीं रहेगा, पेल नहीं, पीला नहीं रहेगा, रेडिश रहेगा। सांवले हैं, काले हैं तो भी उसमें आपको रेडिश, थोड़ा सा रेड कलर की झलक दिखेगी। डिसीज़न ये बहुत जल्दी लेते होंगे, और इन्होंने आपके मामले में फटाफट फटाफट डिसीज़न लिया है और ऐसी चीज़ों को बिगाड़ा है। ये डिसीज़न बहुत जल्दी लेते हैं। एक्शन भी इन्होंने बहुत, कहते हैं ना कि एकदम आपके एक्शन हो उसके पहले इन्होंने एक्शन लिए हैं। आपका कोई काम हो उसके पहले इन्होंने काम किया, आपका कोई डिसीज़न हो उसके पहले इन्होंने डिसीज़न किया है। आप कहीं जाएं, कुछ करें, सोचें, मतलब अपने काम को पूरी तरीके से अंजाम देना, उसके पहले इन्होंने उस काम को अंजाम दिया है। साहस इनके पास बहुत ज़्यादा होता है। चाहे ये कहते हैं ना कि साहस को लेकर के, कि आपके अंदर जो साहस होगा ना, आपके अंदर पॉजिटिव साहस था जिसको इन्होंने ख़त्म किया, कम करने की कोशिश की, लेकिन इनके अंदर जो साहस था वो बहुत ज़्यादा, अगर बोला जाए तो निगेटिव वे पर वर्क करने वाला साहस होता है इनके अंदर। ठीक है, ये मार खाते रहेंगे, लेकिन कहते हैं दूसरों के मारते हैं और अपना मार खाएंगे, लेकिन दूसरों को उससे तगड़ा मारेंगे, फिर तैयारी करके बैठ जाएंगे। इनके अंदर साहस की कमी होगी, लेकिन ये फिर खड़े हो जाएंगे उस साहस के साथ कि सामने वाला देख करके कि कितना साहसी, आधा वहीं वो मर जाएगा। आपके साथ भी चीज़ें हुई हैं, इनके अंदर साहस हो ना हो, लेकिन इनके ऊपर से जुनून देख करके आप कहीं अपनी हिम्मत को, साहस को खो देते थे, अपने निर्णय को छोड़ देते थे, अपने काम को छोड़ देते थे, अपनी एक कदम पीछे ले लेते थे, अपनी सोच को, अपने सपनों को, अपने काम को, अपनी डिज़ायर को दूर कर देते। इनकी डिज़ायरनेस इतनी ज़्यादा रहती थी, चाहे वो फैमिली को लेकर के हो, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ की खुशियों को लेकर। इन्होंने अपनी खुशियों को भी बहुत संभाला संवारा, फैमिली के बारे में भी सोचा, ये फैमिली बनाई है या बनी हुई है, जिसके लिए वो कहते हैं ना, एक कदम आगे बढ़ता है इंसान। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई इनके लिए मायने नहीं रखता है। अपनी भावनाओं को तो ये तौलते हैं कि किसने इनकी भावनाओं को किधर चोट पहुंचाई, कहाँ इनको चोट पहुंची, या किसी ने कद्र नहीं की इनकी भावनाओं की। लेकिन ये दूसरे की भावनाओं की कद्र करने वालों में से नहीं, मतलब आपकी भावनाओं की इन्होंने कभी भी कद्र नहीं की होगी। और कद्र करने का तो छोड़ो, कहते हैं ना कि इंसान ऐसे ऐसे काम किए होंगे इन्होंने कि हमेशा रास्ता जो होगा आपका, जो बुलंदियों में जा रहा होगा, वो बिल्कुल डूबता हुआ आपको दिखा होगा। ऐसी स्थितियों में आपको रखा होगा कि जैसे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, डर और भय, शंका, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, हिम्मत टूट जाना, आलस आ जाना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, कड़ी मेहनत करना, फिर भी कोई उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला हो, फिर भी आपके काम, आपकी लाइफ, आपकी चीज़ें जो मन में, दिल में थे सपने, वो पूरे नहीं होंगे, वो काम नहीं हुए होंगे, नहीं हो रहे होंगे या नहीं होते थे। ठीक है, ऐसे लोग रिस्क ले करके, ठीक है, जबकि क्यों करते हैं ये लोग, क्योंकि इनके अंदर एक आग रहती है। ठीक है, आग रहती है, एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा वर्क करता है इनके अंदर। ये ज़्यादातर
कहते हैं ना, मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं, एक्शन बहुत जल्दी ले लेते हैं, डिसीज़न बहुत जल्दी ले लेते हैं। एग्रेसिव तो ये इतने होते हैं कि ये फैमिली हो या रिलेशनशिप हो या रिश्ते हों किसी भी तरह के, या कोई दोस्ती हो, उसमें भी ये देरी नहीं करते। अगर इन्होंने एक बार बोल दिया ख़त्म तो ख़त्म रिश्ता, अगर इन्होंने बोल दिया कि चलना है तो चलेंगे, ऐसा ठीक है। अब इसको सनकपन बोले या मौजी बोले, ये सोचते विचारते कम है। कब? जब इनके अंदर जो एक तो फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व जिसके अंदर होता है, बॉडी हीट करती है, सोच विचार से भी ये भी एग्रेसिव रहते हैं। लक्ष्य प्राप्ति इनका एक जीवन का सबसे बड़ा ध्येय या उद्देश्य बन जाता है, ठीक है। इसके चक्कर में ये बहुत सारे कामों के लिए क्या करते हैं, अगर इनका एलिमेंट बिगड़ा रहता है, मतलब जहाँ ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं, आपको देख करके ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करने के चक्कर में सब उल्टा नेगेटिव वे पर जाने लगते हैं। जब आप किसी का बुरा करोगे, अग्नि तत्व है, एक तो अग्नि तत्व, ठीक है, बॉडी हमारे 5 तत्वों से संचालित होती है, तो एक तो अग्नि तत्व जिसके अंदर हो फायर एलिमेंट, अगर ये पॉजिटिव है तो आप ये मानिए कि ऐसा इंसान दुनिया जीत सकता है, इस तरह का होता है। ऐसा इंसान प्यार में सक्सेस होता है, ऐसा इंसान जुनूनी होता है, हर वो काम को करने में सफल होता है, क्योंकि यहाँ पर वो अग्नि तत्व को बैलेंस करके चलना जानता है, उसका बैलेंस है, इसलिए वो एक जादूगर बन जाता है। लेकिन जहाँ बैलेंस नहीं रहती है, अब ये आपको देख रहे हैं, जिन्होंने आपको दबाया, आपके ऊपर बैठे थे, इनकी फायर एलिमेंट था, आपको देख करके आपको और दबाने की कोशिश की, आपको हटाने की कोशिश की, बिगाड़ने की कोशिश की, चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की। तो चीज़ें क्या होंगी, ये दूसरों को तो दबा कर, मतलब आपको तो दबा कर रख लिया इन्होंने, अपनी बात को भी हमेशा ऊपर रखेंगे। एकदम नेचर इनका ऐसा रहेगा कि मतलब ये समझ लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट बन करके ही रहते अपनी लाइफ में ज़्यादातर, ठीक है। अपने आप को सुप्रीम कोर्ट ही समझते, जो इनका डिसीज़न हो गया वो फाइनल ओके। लेकिन इनको नहीं पता कि इनके ऊपर भी इनका बाप बैठा रहता है, ठीक है। जो फायर एलिमेंट को लेकर के अगर किसी की लाइफ में तबाही और मचाता है या गलत करता है, किसी की लाइफ में दुर्गति करने की कोशिश करता है, तो इनके ऊपर भी राष्ट्रपति का एक होता है, आपने सुना होगा, आखिरी सुनवाई बहुत से बड़े मामलों में हमारे देश का कानून है कि राष्ट्रपति के पास भी भेजी जाती है एक अर्जी, है ना। तो राष्ट्रपति को ये भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कहीं अगर ऐसे कुछ ऐसे खास मामले आ जाते हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, तो वहाँ पर ऊपर वाले की नज़र आप पर दया की रहती है और इनके ऊपर कुदृष्टि रहती है। इसलिए बोलते हैं कि आप जितना मार काट कर सकते हो, जितना लोगों के साथ तबाही कर सकते हो, जितना दबा सकते हो, जितनी दुर्गति कर सकते हो, जितना टेंशन दे सकते हो, जितना उनकी डर और भय में उनका जीवन बिता सकते हो। डर पैदा करेंगे, ऑफिस में है तो डर, आपको बेमतलब को चिंता हो जाएगी, कोई ऐसा बॉस बैठ जाएगा फायर एलिमेंट का जो संतुलित नहीं है। जो संतुलित है वो नहीं करेगा आपके साथ, जो बैलेंस में है वो आपके साथ ऐसा करेगा ही नहीं। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर वो बैलेंस में है तो उसके और भी एलिमेंट्स उसके साथ काम करेंगे, ठीक है। जल तत्व उसके साथ रहेगा जो अग्नि को बैलेंस करके रखता, बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। उसके साथ आकाश तत्व होगा, जल तत्व होगा, पृथ्वी तत्व होगा। ये चीज़ें जो होती हैं तो कहीं ना कहीं, लेकिन अगर इस तरह के लोग आपके ऊपर बैठ जाते हैं, जो चाहे वो घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, सोसाइटी में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, आपकी दोस्ती में हो, आपकी किसी रिलेशनशिप में, ऐसे रिश्ते भी होते हैं ज़बरदस्ती का दादागिरी दिखाएंगे। आप देखिए जिनका बैलेंस नहीं रहता ना, वो दादागिरी से ही लाइफ को चलाते हैं, गाली खाते रहेंगे लेकिन वो दादागिरी करेंगे। और ये लोग रिस्क पर रिस्क बहुत लेते हैं, इनके अंदर जुनून इस तरह का होता है, साहसी बहुत होते हैं ना, साहस इनके अंदर बहुत होती है। कितना तेज़ दौड़ रहा है, अब इसको डर नहीं है कि ये अगर एक कदम भी चूका तो किस तरीके से इसके हाथ पैर हड्डियां टूटेंगी, कितने भी आप बड़े घुड़सवार रहो। लेकिन नहीं, वो चीज़ों को नहीं समझते हैं, आज़ाद ख्याल के होते हैं। ज़्यादातर ये लोग बहुत आज़ादी में बिलीव करते हैं, और इसलिए अगर इनकी लाइफ में अगर ज़्यादातर आप देखोगे तो फायर एलिमेंट की लाइफ में प्यार बहुत जल्दी जल्दी आता, बहुत जल्दी जल्दी टूटता भी है।
एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा, और ये इस तरीके के होते हैं क्योंकि ये सोचते विचारते नहीं, डिसीजन ले लेते बिन, ठीक है, फटाफट फटाफट डिसीजन लिया, निर्णय लिया। सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर इतना रहता है कि ये अपने बाप को भी मात दे देते हैं, ठीक है। तो बाद में पछताते हैं जब इनकी चीज़ें बिगड़ती हैं, जब लाइफ बिगड़ती है तो ये रिलेशन भी बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, और इनके रिलेशन में आने वाला व्यक्ति वो हमेशा दुखी ही रहेगा। आप यकीन मानो, अगर इनका बैलेंस नहीं, अग्नि तत्व वाला, फायर एलिमेंट वाला कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में है और वो बैलेंस नहीं है ना, तो यकीन मानो वो आपको डुबो के मारेगा, रिश्ते के माध्यम से ही, भावनाओं के माध्यम से, अपनी शर्तों के माध्यम से, अपनी जिद के माध्यम से, अपने साहस को ले ऐसा कोई काम कर देंगे जहाँ आप सिर पीट करके बैठ जाओगे, ठीक है। ऐसी कोई बात बोल देंगे जो आपको ज़िंदगी भर, मतलब कहते हैं ना कि रोना पड़े। और अगर ये बैलेंस में है तो इन चीज़ों को फिर ये बहुत आगे भी ले जाते हैं। इनके जैसा हिम्मत, साहस, ये सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चलते हैं और अध्यात्म के रास्ते में भी चलते हैं, लोगों के दुख दर्द को भी समझते हैं, इनके निर्णय जो डिसीज़न रहते हैं सोच समझ करके भी लेते हैं, चलते हैं और हर चीज़ों का आकलन करते हैं। और ये हिम्मत और साहस के बल पर ये बड़े बड़े, कहते हैं ना, जैसे आर्मी में लोग होते हैं जो, ये सब फायर एलिमेंट के लोग होते हैं, नेवी में हो गए, आर्मी में हो गए, सेफ्टी गार्ड की चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, वो अपने कर्मा के हिसाब से इंसान काम करता है, लेकिन ज़्यादातर सिक्योरिटी के काम में हो गए, ऐसे आपको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिलेंगे इस तरह के लोग। और ये लड़ाकू किस्म के होते हैं, लेकिन बैलेंस होता है तो ये लड़ाकूपन इनका लोगों की रक्षा में जाता है। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस हो गए फायर एलिमेंट, जो कि आपके साथ जो जुड़े हुए थे फायर एलिमेंट के लोग, वो इम्बैलेंस थे, मतलब उनकी लाइफ में बैलेंसिंग थी नहीं, आपको ख़राब करना, बर्बाद करना। फिर ये लोग लड़ने में एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ते ज़्यादा हैं, झुका कर रखते हैं लोगों को, है ना। मार्शल आर्ट भी बहुत करते हैं ऐसे लोग, मार्शल आर्ट में माहिर होते हैं। और इसके अलावा डिज़ायर इनके अंदर बहुत रहती है, खुशियाँ, मतलब जैसे कहते हैं ना, अगर ये बैलेंस है तो आपके साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, ठीक चलेगा। ये काफ़ी आपसे प्रेम भाव से रहेंगे, काफ़ी आपको खुश रखेंगे, खुश रहेंगे, खुश रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्यार मोहब्बत भी इनका लाइफ में बहुत ज़्यादा चलेगा। लेकिन डिज़ायरनेस इनकी कब ख़त्म होती है? जब ये विपरीत चले जाते हैं, अपनी शक्तियों का, अपनी ऊर्जा का गलत उपयोग करने लगते हैं, तो ये गलत कामों की ओर, गलत रिश्तों की ओर, गलत सोच की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर इनका दिल भी, मन भी, कहते ना, हृदय भी लोगों के साथ आघात पर आघात करता जाता है। कई लोगों को रुलाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सुंदर तो इनकी लाइफ सुंदर बनती है। तो आप समझ सकते हैं जो मैंने पहचान बताई है कि ये लोग कैसे हैं। इस तरह के लोग जो आपसे जुड़े हुए थे, जिन्होंने फटाफट निर्णय लिए होंगे, बिना साहस इनके अंदर बहुत रहा होगा, बात करने में बहुत आगे तेज़ रहे होंगे, ज़िद के माहिर रहते हैं ऐसे लोग। और भी चीज़ों को बता देते हैं, जैसे रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं, इनको डर नहीं लगता किसी बात का। 1 रुपये होगा ना तो 1 रुपये में भी रिस्क लाखों का ले लेते हैं, समझ रहे। इनके अंदर इतना जुनून रहता है, इतना जुनून रहता है। बाद में ये फिर रोते रहे कि यार अगर बैलेंस में है तो वो 1 रुपये से कई करोड़ रुपए बना लेंगे, इतना रिस्क ले करके ये आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इनके अंदर वो चीज़ें नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, फायर एलिमेंट को पॉजिटिव करने का या पॉजिटिव वे पर एनर्जी को बढ़ाने का हिम्मत और साहस नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए, वो 1 रुपये जो रहेगा उसका सारी ज़िंदगी ये भीख भी मांगने वालों में से, कहते हैं ना, सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, सबकी ज़िंदगी को दांव पर लगा देना। खुद तो अपनी ज़िंदगी को दांव लगाया, दूसरे की ज़िंदगी को भी दांव पर लगा देते हैं। लोगों को ये लगता है कि अब नेक्स्ट क्या, अब इसके आगे क्या। जब आपके साथ ये चीज़ें बहुत सारी हुई, इस तरीके से एक्शन लेना, डिसीज़न करना, और भी चीज़ है कि जो जुनून की हद तक जाकर के अपने लक्ष्य को पूरा करना, एम जो इनका रहता है ना, वो उसको ये पूरा करते हैं, चाहे उसके लिए मार काट करनी पड़े, चाहे उसके लिए आपको झुकाना पड़े, चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी तबाही हो। इनकी लाइफ का
शुरुआत आपने देखा होगा, जिन्होंने आपको इस तरीके से बांध कर रखा या लाइफ में परेशान किया, ये फायर एलिमेंट के थे, नो डाउट। इनके अंदर गुस्सा था, क्रोध था, एक्शन लिया इन्होंने, डिसीज़न लिया बिना सोचे समझे, सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत महत्व देते, अपनी पर दूसरे की नहीं। रिस्क के साथ साथ कहते हैं ना, एक एग्रेसिव नेचर, जहां आपको उठा के पटकने की हिम्मत बार बार इनके अंदर आ जाती। कहाँ से आती, कैसे आती है, बिना किसी रीज़न के आपको पटकेंगे। जहाँ आप फड़फड़ाते हैं, आप भागते हैं, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने आप को खोया हुआ, बंधा हुआ पाते हैं। आपकी लाइफ में जो हिम्मत और साहस होना चाहिए था, काम करने की हिम्मत होनी चाहिए थी, आलस जो आ गई थी इनकी वजह से, क्योंकि इनका निगेटिव जो कॉन्फिडेंस रहता है वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। आप इतने डर और भय में आ जाते हैं, इनसे कांपने लगते हैं, इनके बारे में सोच के ही कांपने लगते हैं आप। ऐसी स्थिति हो जाती है। आपकी शारीरिक क्षमता कम हुई। आपको देखा होगा कि आपको ज़्यादातर पित्त से संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा होती रही होगी। ठीक है, जब आपके साथ इन्होंने ऐसा किया तो आपकी स्थिति हुई, आपका फायर एलिमेंट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। नींद बहुत आती होगी, आलस से बहुत ज़्यादा आता होगा। ये जब आपकी चीज़ें पूरी तरीके से बिगड़ने लगती है तो कहीं ऐसा होता है कि हाथ पैर मारता हुआ इंसान, जब भूख लगता, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को भूख भी लगती होगी गाइस, ज़्यादा भूख लगती होगी, एक हिम्मत की कमी आप फील करते होगे, लेकिन खाना खाने का बहुत मन करता होगा। जोश आपके अंदर कहीं ना कहीं कम हो गया होगा, ऐसी चीज़ों को बताता है। ये देखिए, ये चीज़ों को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हिम्मत, लाइट यहाँ से जाती जाती डिम होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस तो है लेकिन डार्कनेस के साथ है। ठीक है, तो वो चीज़ को निखारना, बनाना, एक डल टाइम, आपके स्टकनेस लाइफ में, चीज़ों का ना होना, आपके जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो धीरे धीरे वो भी काम करने कम कर देते, क्योंकि फायर एलिमेंट जब जिस इंसान के अंदर कहीं दबा रहता है तो बीमारियों को जन्म देता ही देता है। और इसका स्थान जो रहता है वो नाभि ही रहता है। तो नाभि से जुड़ी या पेट से जुड़ी, मतलब पेट से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम रहेंगी ना, वो आपकी स्टार्ट हो ही जाएंगी। ये लिख करके रख लो, ठीक है। क्रोध बहुत आएगा आपको, नींद बहुत आने लगेगी, डिसीज़न नहीं ले पाओगे, काम में रहोगे। अब मनाओगे ज़रूर कि यार क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम चल रही, किस तरीके से चल रही, दिमाग का फितूर जो है ना, उठापटक आपके साथ चलता रहे। ऐसे लोगों ने आपके साथ आपकी स्थिति की है कि नहीं, ये बताइए। और जिन लोगों ने की है उनकी पहचान बता दी है, कौन लोग थे। फायर एलिमेंट थे, बैलेंस्ड नहीं थे, कोई बैलेंसिंग नहीं थी इनकी लाइफ में। ऊपर से आपके ऊपर इन्होंने करके आपकी स्थिति को, आपके एलिमेंट्स को, कहीं ना कहीं आपके तत्वों को बिगाड़ने की कोशिश की। अब यहाँ पर ये जो चीज़ एक काट के धर गया, आपकी फैमिली ने भी बहुत सफ़र किया होगा। आपकी सुख समृद्धि, खाने पीने तक की प्रॉब्लम ऐसी हुई होगी, बहुत सी चीज़ आपको खाने में छोड़नी पड़ी होगी, यहाँ पर दिख रहा है। ये चीज़ें जब आपकी लाइफ में अध्यात्म जुड़ती है, जब आप शांति, सुकून, स्वस्थ शरीर चाहते हैं, एक अध्यात्म की ओर जाने की कोशिश करते हैं, तब आपकी चीज़ें कहीं रास्ते में आना शुरू होती है। लोगों की हुई हैं जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है सोच में, कर्मा में। ये देखिए, बहुत पावरफुल एनर्जी है जिस किसी की भी है। आप में से कहीं ना कहीं ऐसे लोगों, ऐसे व्यक्ति, ऐसी परिस्थिति, ऐसी जगह और इस तरह के जो फायर एलिमेंट से चीज़ें जुड़ी हुई थी, लोग जुड़े हुए थे, उनके आप सताए हुए यहाँ पर दिख रहे। और कौन लोग, जो बैलेंस में नहीं थे, ठीक है, संतुलन नहीं था। अग्नि तत्व का संतुलन बॉडी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। बीमारियां देने के साथ साथ ये आपकी लाइफ में, कहते हैं ना, पूरी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जैसा उतारू हो जाता है, बैठा रहता है। यहाँ आपकी लाइफ में अध्यात्म की वजह से शांति आपको फील हो रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। नहीं है अध्यात्म का रास्ता, अब ये आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपके आसपास आ चुकी, ग्रीनरी आ गई है। जैसे आप किसी
ग्रीन उसमें चल रहे हो, घास में चल रहे हो, घास में चलते हो, पेड़ पौधों के पास निकटता आ गई। जब आप थोड़े से नेचर के पास जाते हैं, पानी के पास, पानी से जुड़ी हुई चीज़ें, नेचर में पानी है, जब इन चीज़ों के आसपास आते हैं तो ये अपना पावर अपने आप दिखाता है, आपको धीरे 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 खींचने लगता है और आपकी निगेटिविटी को बॉडी से ख़त्म करता है। बॉडी से नेगेटिविटी आपकी निकालता है और आपके अंदर पॉजिटिविटी आती जाती है। फिर लाइफ का जो सर्कल रहता है ना, वो दूसरा डायरेक्शन लेने लगता है। ये आपके साथ हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के लोग थे ये, जिन्होंने आपको कंट्रोल किया हो, कंट्रोल करने की कोशिश की हो, या इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ का और भी है कि आपके इन लोगों ने, जो अग्नि तत्व वाले, जो कि संतुलन में नहीं थे, इन्होंने आपके ऊपर राज, ये लोग राज तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। ये तीखा भी खाना पसंद करते हैं, खाना भी खाएंगे तो बहुत चटपटा तीखा टाइप का खाएंगे, तीखी ज़बान बोलेंगे जब संतुलन में नहीं रहेंगे। लेकिन यही बंदा या बंदी अगर ये संतुलित है और फायर एलिमेंट है और आपसे जुड़ा हुआ है, तो यकीन मानिए वो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ आपकी ज़िंदगी को भी ऊपर उठा देगा, आपकी ज़िंदगी को भी ऊपर उठा के ले जाएगा। ऐसे संतुलित लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब है कोई फायर एलिमेंट जो आपके नज़दीक रहा हो, जिसने आपको पहले, कहते ना कि असंतुलन में रहे वो, और उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो उनका फायर एलिमेंट यहाँ संतुलित हुआ है, कन्फर्म है, उनका संतुलित हुआ है। और फिर उन्होंने ही आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ के, उन्होंने ही आपकी ज़िंदगी को बनाया है, ऊपर उठाया है और बहुत अच्छा स्तर पर ले गए होंगे, बहुत सामान्य लोगों से थोड़ा ऊपर, अच्छा कहते हैं ना, लाइफ में ले गए होंगे। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, बहुत गहराई की बात है, तो आप इसको समझो। लेकिन ऐसे लोगों का 1% है। ज़्यादातर लोगों का जो फायर एलिमेंट है यहाँ पर दिख रहा है, वो बिगड़े हुए लोगों ने, असंतुलित फायर एलिमेंट के लोगों ने वर्क आपके साथ किया है, ठीक है। अब आ जाता है कि ये चीज़ों में क्या, किस तरीके से आप सुधार सकते हैं। तो आप अपने चीज़ों को, जैसा होता है कि आप पानी का ज़्यादा उपयोग करें, अपने एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान दें, अध्यात्म की ओर ध्यान दें, शारीरिक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करें, लाल कलर का ज़्यादा यूज़ करें, तो आपके अंदर एक, कहते हैं ना, जुनून, पैशन आ जाता है, आपका अग्नि तत्व कहीं ना कहीं बढ़ने लगेगा। 4% तो देखो फायर एलिमेंट हमारी बॉडी में रहता है, लेकिन उस 4% को भी आपको संतुलित करके चलना पड़ता है। अगर आपको ज़्यादा क्रोध आ रहा है, ये गाइडेंस है, ऐसे लोगों के उसमें आपको दिमाग से काम लेना है। अगर 2 पार्टनर, हस्बैंड वाइफ हैं या दोस्त है, आपको मालूम है कि हर बात में इसको गुस्सा आता है, तो आपको शांत रह करके उस गुस्से को थोड़ी देर बाद उसको समझाना है। तो वहाँ बैलेंसिंग आप कर सकते हो, उसकी लाइफ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर वो तुरंत कोई निर्णय ले रहा है, डिसीज़न ले रहा है, तो आपको वहाँ पर उसको रोक देना है, या किसी तरीके से थोड़ा सा एक, कहते हैं ना, पॉज वाली मोड पर आ जाना है। फिर उसको बाद में प्यार से बताना है कि ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा ना कि फैमिली के साथ रिस्क हो रहा है। अब मान लीजिए घर का एक बंदा ही है, बड़ा खाने कमाने रखने, पूरी फैमिली को चलाने वाला, अब वो फायर एनर्जी में आ गया, फायर एनर्जी में चल रहा है, या फायर एलिमेंट उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो अब वो तो नहीं समझ रहा कि भाई लाए क्या करना, कैसे करना। वो तो निर्णय भी उठपटांग लेगा, गर्त में भी जाएगा, लोगों से लड़ाई भी करेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा, बातें भी बड़ी चढ़ी करेगा, और एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा शामिल रहेगा, फालतू के काम करेगा। आपको लगेगा बहुत एक्टिव है, लेकिन काम जो करेंगे वो फालतू वाले करेंगे। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा उनका सहयोग करना होगा, और ये ज़्यादातर लोग कर सकते हैं जो आप जैसे लोग होते हैं। आप उन चीज़ों को समझते हैं कि यस, हमारी फैमिली को चलाना है, तो यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, ये नहीं रुकेगी, नहीं मानेगा, नहीं मानेगी। तब आपको वहाँ पर प्यार से धैर्य से साथ उनको लेना होगा, और उनके उस काम में साथ में खड़ा होना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, तब लाइफ आगे आगे जाती है। और उनके साथ ऐसे काम करने होंगे जो उनका अग्नि तत्व बैलेंस हो जाए,
ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए वही चीज़ है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक श्रम कराओ, और उनको जैसे कहते हैं ना कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो तुरंत डिसीज़न ना लेने दें, घास पर चलने का सलाह दें, आकाशीय तत्व से उनका ज़्यादा से ज़्यादा सामंजस्य रहे, ठीक है। अध्यात्म की ओर उनकी कोशिश करें कि उनको मोड़ें थोड़ा सा। ये देखिए जो 1% में जैसे ऐसे लोग होते हैं ना, वो इन चीज़ों से वो बैलेंस होकर के जिन्होंने बिगाड़ा है, बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जो आपको डोमिनेट कर रहे थे, क्या कहते हैं, आपको पूरी तरीके से कब्जे में करके दबा करके रख रहे थे, वो कहीं उस चीज़ से हट गए और फिर आपको ऊपर उठाया उन्होंने। ये भी हुई है आपके साथ बात। इन लोगों का परसेंट कम है, लेकिन हुआ है। जिनके साथ हुआ वो बखूबी जान रहे कि हाँ हाँ ऐसी बात है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ऐसे लोग हैं जो आपको कंट्रोल किया, आपकी चीज़ों को, आप अपनी एनर्जी के साथ साथ आपकी एनर्जी को भी कहीं ना कहीं रिस्क में डाला है ना। चलिए, बाय बाय।